नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली आपने न्यूज़ के अंदर में सुना होगा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का एक तरह से लॉन्च किया गया है इसको, और इससे शिल्पकारों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, उनका मान सम्मान बढ़ेगा और तमाम तरह की चीजें भी इसमें प्राप्त होगी। तो क्या है विश्वकर्मा योजना, समझाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 से और 3 से, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और इकोनॉमी का भी ये पार्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं साथियों। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैनर है, ठीक है। क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर में सरकार कोशिश करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना उसको जो वर्कर इंगेज है ट्रेडिशनल क्राफ्ट के अंदर में और स्किल्स के अंदर में, यानी ऐसे लोग जो साथियों बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं जिसमें उनके हेरिटेज शामिल है, विरासत शामिल है और क्राफ्ट जैसे चीजें बना रही हैं जो बिल्कुल नेचुरल होता है, उसमें कोई भी ऐसा चीज इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिससे नेचर को दिक्कत हो। वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप जो चल रहा है अभी तक, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ही सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। ये योजना को विश्वकर्मा पूजा के द्वारा, यानी हिंदू फेस्टिवल में बहुत फेमस पूजा है ये, ठीक है। 17 सितंबर को मनाया जाता है ये पूजा, अभी रिसेंटली मनाया गया इसे, और 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा स्कीम को भी लॉन्च किया गया। ये फुल्ली फंडेड है बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा ये फुल्ली फंडेड है अगर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसके अंदर में 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट शामिल है। ये 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं, जैसे लोहार हो गया, फिर कुम्हार हो गया, फिर मूर्तिकार हो गया, फिर आपका मोची, उसके बाद राजमिस्त्री, उसके बाद ताला बनाने वाला, खिलौना बनाने वाला, उसके बाद ये थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, मुझे नजर नहीं आ रहा है, एक ये वाला नहीं पता चल रहा है, ठीक है, ये ब्लर है यहाँ पे। नाव बनाने वाला हो गया, फिर आपका नाई हो गया, उसके बाद आपका माला बनाने वाले, फिर दर्जी, उसके बाद धोबी, फिर सुनार। ऐसे इसमें 18 मेंबर्स को शामिल किया गया है जो क्राफ्टमैनशिप और आर्किटेक्चर के अंदर में अवेलेबल हैं। एक बार मैं इसका नाम आपके साथ पढ़ देता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, कारपेंटर हो गया, बोट मेकर, ठीक है, आर्मोरर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, हार्मर हो गया, उसके बाद टूल किट मेकर हो गया, फिर लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, स्कल्पचर, उसके बाद स्टोन ब्रेकर, कॉबलर हो गया आपका, ठीक है, जो फुट वेयर वगैरह बनाते हैं उनको कॉबलर बोलते हैं। फिर राजमिस्त्री आपका, उसके बाद आपका इसमें हो गया बास्केट, मैट, ब्रूम, ये सब चीज़ें जो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉल एंड टॉय मेकर्स हो गए जो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं, मॉडर्न वाले नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि डॉल और टॉय मेकिंग को लेके बहुत लोग समझ लेते हैं कि भैया यहाँ पे मॉडर्न जो टॉय है मॉडर्न तरीके से काम कर रही है, उनको नहीं, जो सिर्फ ट्रेडिशनल टॉय को दिखा रहे हैं उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा। बार्बर हो गए, फिर आपका गारलैंड मेकर्स, उसके बाद वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग नेट मेकर, ऐसे तमाम लोग इसके अंदर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्या नाम है, विश्वकर्मा पोर्टल। उसके अंदर में जाके ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं ताकि अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। तो आपको इतना सारा नाम याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर में कुल 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, ठीक है। 18th याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नाम याद नहीं रखना है इतना सारे, बस ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये इमेज तो काफी ब्लर थी, इसको मैंने ठीक किया, बट इसकी जो ब्लरनेस है वो कम नहीं हुई है। मछली का जाल बनाने वाला ही कुछ लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और ब्लर था, यहाँ पे खिलौना बनाने वाला लिखा है, ठीक है।
सो ये लोग थे साथियों। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर में सरकार का एम और सिग्निफिकेंस क्या है ये जान लेते हैं। तो आपको पता है कि गुरु शिष्य परंपरा होती है। क्या होती है भैया? जैसे मानिए कि मैं आज पढ़ा रहा हूं, तो मुझे भी किसी ने कभी पढ़ाया होगा, हालांकि ये परंपरा चलते नहीं आ रही है, बट मैं बता रहा हूं कि क्या होता है ना कि पहले एक आदमी है जो आज क्या बना रहा है, पॉट बना रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉट है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ये पॉट आज वर्तमान में वो व्यक्ति बना रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके खानदान में ये काम इसके पिताजी किया करते थे, ठीक है। फिर उनके पिताजी किया करते थे, पिताजी के पिताजी ये काम किया करते थे पॉट बनाने का। तो इसमें क्या है, इसमें गुरु शिष्य परंपरा शामिल आपको देखने को मिल रही है, या फिर फैमिली बेस्ड प्रैक्टिसेस, जैसे किसी ने सिखाया, फिर किसी बंदे को हायर करके उसने उसको सिखाया, फिर उसने उसको सिखाया, फिर उसने उसको सिखाया। तो एक गुरु शिष्य परंपरा चल रही है या फिर फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस चल रही है, उसको सरकार चाहती है कि वो एक तरह से मौजूद रहे। क्योंकि आपको पता है साथियों, मशीन का जमाना आ चुका है, चीजें फटाक से तैयार हो जाती हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें क्या होता है कि जब मशीन से चीजें तैयार होती हैं तो आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, और जब ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, इजिली अवेलेबल कराओगे मार्केट के अंदर में, तो जो हेरिटेज वाली चीजें बिक रही हैं, जो थोड़ी सी महंगी बिकती हैं, वो मार्केट से क्या हो जाएंगी, गायब सी हो जाएंगी, क्योंकि लोग उन्हें खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो जल्दी उपलब्ध भी नहीं हो पाएगी, और साथ ही साथ वो महंगा भी बिकता है। तो सरकार यहां चाहती है कि जो हैंड वर्किंग है ना, जो हैंड वर्किंग क्राफ्ट चीजें होती हैं, उनको कहीं ना कहीं, एक मिनट, मुझे मॉस्किटो दिखा अचानक से। अभी मैं जिस इलाके में मौजूद हूं ना, यहाँ पे काफी डेंगू फैला हुआ है, बहुत ज्यादा केस में, ठीक है। सो वो गुरु परंपरा को दिखाने के लिए सरकार यहाँ पे चाहती है कि वो स्ट्रेंथिंग हो, उसमें ताकत आई, फैमिली बेस्ड प्रैक्टिसेस चलती रहें। ऐसा ना हो कि फैमिली में आगे जाके कोई जॉब को ज्वाइन कर ले या फिर उस चीज को बंद कर दे। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, हर व्यक्ति जो चीज कर रहा है वही इंपॉर्टेंट है। सब व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जो भी इस देश में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उनका योगदान है इस देश को आगे बढ़ाने में। तो उनके प्रैक्टिसेस को हमको सम्मान करना चाहिए और उन्हें साथ लेकर चलने की ही बात करनी चाहिए। इंप्रूव करना चाहते हैं या सरकार यहाँ पे क्वालिटी को, यानी जो चीजें वो बना के बेच रहे हैं उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, नई तकनीकें का इस्तेमाल करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको प्रोवाइड हो, ठीक है। साथ ही साथ प्रोवाइड करें उनको स्किल ट्रेनिंग, लोन असिस्टेंट दे दें, पैसे दे दें, फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन उनमें प्रमोट करें, और भी तमाम तरह की चीज जैसे इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड कर दें। तो सरकार का एम है कि विश्वकर्मा योजना के अंदर में जो 18 क्राफ्टशिप आ रही है, 18th क्राफ्टशिप आ रही है, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाए, जिनको आज तक समाज में इग्नोर किया गया है, ठीक है। उनको सपोर्टिव, इनको, ये बहुत छोटे लोग होते हैं, ठीक है, ये बड़े सपने नहीं देख सकते साथियों, बहुत रोड साइड काम करते हैं बैठ के। तो इनको असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, और वो यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा करते हुए इस योजना के अंदर में दिख रही है। तो मेन पर्पस है कि लॉन्च करना, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है मैंने बता दिया। ओके, तो आशा करता हूं आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। अब मानिए जिस इन 18 पीपल्स के अंदर में जो 18th लोग जो काम कर रहे हैं इस तरह का, उन्होंने जाके जब विश्वकर्मा पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद इनको फायदे क्या मिलेंगे, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इनको लोन मिलेगा 2 फेज के अंदर में। पहला फेज में 1 लाख रुपए मिलेगा जिसमें इंटरेस्ट 5% का होगा, फिर दूसरे फेज में 2 लाख रुपए मिलेगा जिसमें इंटरेस्ट 5% होगा। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये बताइए, जब सरकार यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो फाइनेंशियल असिस्टेंट का कैसे बात कर सकती है? देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस का बात यहाँ सरकार कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि 1 लाख का जो लोन है वो सरकार यहाँ आपको 5% पे उपलब्ध करा रही है। जनरली मार्केट में 1 लाख का लोन लेने जाएंगे आप तो 13 से 15% का आपको उसके ऊपर में ब्याज देना पड़ता है, जो सरकार यहाँ सिर्फ 5% चार्ज कर रही है। तो 1 लाख का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस ही हम लोग मानेंगे, क्योंकि बैंक से ये बहुत कम दर पे आप जो इन लोगों को है लोन प्रोवाइड करवा रही है सरकार। साथ ही साथ विश्वकर्मा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, इनका अपना आईडी कार्ड होगा। अब जो लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में यहाँ पे कि सरकार का एम है प्रोवाइड करना ट्रेनिंग स्किल्स ट्रेनिंग। तो स्किल ट्रेनिंग पे जो लोग जाएंगे उनको 500 रुपए यहाँ पे
भत्ता मिलेगा, वेजेस मिलेगा। 1500 मिलेगा क्या चीज पर? जब भी कोई नया मॉडर्न परचेस करेगा टूल्स को, कोई भी इसमें से 18 लोग में से कोई भी लोग अगर नया टेक्नोलॉजी को खरीदते हैं, नया टूल्स को खरीदते हैं, तो 1500 रुपए का यहाँ पे सरकार सहायता देने का बात कर रही है। टूल किट प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपने नॉलेज को यहाँ पे बढ़ा सके वर्कर लोग। बहुत लोगों के पास टूल किट अवेलेबल नहीं है अच्छे क्वालिटी का, जिसके कारण से वो काम अपने इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सरकार टूल किट भी प्रोवाइड करने वाली है। तो ये था कंप्लीट पीएम विश्वकर्मा स्कीम। याद रखिएगा प्रमुख बातें, इसमें सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहती है। 18 लोग शामिल है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी फुल्ली फंडेड है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ इसमें यह भी याद रखिएगा कि इसमें लोन के फेजेस कैसे कैसे हैं। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लाया हूं मेंस का आपके लिए। देखिए ये प्रीलिम्स से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि स्कीम वगैरह के बारे में कभी कभार यूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है। और ऐसे स्कीम्स जहां पे आप लोकल लोग की बात करते हैं, वहां पे तो ये बहुत चांसेस बढ़ जाती है कि एग्जाम के कॉपी में आए। साथ ही साथ मेंस का क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए कि आपके जो आप इंडिया का जो आर्किटेक्चुरल हेरिटेज आप देखते हो, उसका रोल बताइए कि जो आज डेवलप हो रहा है भारत, जिस प्रकार से आपको भारत डेवलप होते हुए दिख रहा है, उसके अंदर में हमें अपने हेरिटेज को दर्शाना चाहिए। देखिए पुराने समय में जो बिल्डिंग्स बना करती थी उसमें हमारा विरासत शामिल था। आप देखते होंगे कि दीवार के ऊपर कई प्रकार की चित्र, आपको चित्र हो गए, किसी प्रकार का वर्ड हो गया, वो लिखा हुआ विभिन्न भाषाओं के अंदर में आपको देखने का मिलता था। जहां के वो लोकल मंदिर या वगैरह कुछ भी रहता था तो वहां पे वो चीजें देखने को मिलती थी। सो वो चीजें हेरिटेज दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, विरासत। आपको आज बेडशीट खरीदते हो तो नॉर्मल बेडशीट बहुत कम दाम में मिल जाती है, लेकिन जहां पे आप क्राफ्ट, एक तरह से समझिए कि आप जहां पे बेडशीट लोगे हैंडमेड, जिसमें आपका हेरिटेज दिखाया जाएगा, वो काफी महंगी बेडशीट आती है। सो वो सब भी बहुत जरूरी है, जहां पे आप बहुत चीजें पिक्चर्स के माध्यम से बताना चाहते हो अपकमिंग जनरेशंस को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में हम इन चीजों का ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको बताना है कि कल्चरल और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस क्या क्या है इनके वर्क का, यानी इनका जो काम है, जो इस तरह की ये पेंटिंग बनाते हैं, जैसे मंजूसा आर्ट हो गया और तमाम तरह की ये पेंटिंग बनाते हैं जो काफी पुरानी अपनी विरासत को दिखाता है, उसका महत्व भारत के अंदर में क्या है, इस चीज को आपको डिकोड करना है 250 वर्ड के अंदर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है। तो देखिए ये चीज पढ़ाने से आपको क्या समझ में आया कि जब मैंने इस टॉपिक को कराया तो ये जीएस पेपर 2 से भी इंपॉर्टेंट था, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। फिर 3 से भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए विश्वकर्मा से लोगों को रोजगार मिलने वाला है। जो रोजगार इन द सेंस जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली वो करते रहेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है तो इकोनॉमी को भी इससे हेल्प होगा। सरकार इसमें नीति ला रही है, तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट है। और इसमें अपना हेरिटेज दिख रहा है तो जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से भी इंपॉर्टेंट है। तो 1, 2, 3 ये तीनों पेपर से इंपॉर्टेंट हो गया। तो याद रखिएगा किसी भी टॉपिक का कोई लिमिट नहीं होता, उससे यूपीएससी सवाल कर सकता है। जैसा कि अभी रिसेंटली मेंस के अंदर में हम लोग को क्वेश्चंस देखने के काफी मिले हैं, अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस अच्छे थे मेंस के इस बार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी थोड़ा अपना लेवल हर साल बढ़ा रहा है, तो आप भी अपना लेवल बढ़ाइए। आशा करता हूं आपको पीएम विश्वकर्मा योजना समझ में आ गया होगा। आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें ये जानकारी अपने दोस्तों लोग के साथ। स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।